ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत करते हैं। और यहाँ पर विशेष करके घुटना दर्द पर हम एक अनुसंधान कार्य शुरू किए हुए हैं और यह यात्रा हमारे यहाँ 1965 से चल रही है और आज 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। इतनी लंबी यात्रा, लंबे अनुभव को आत्मसात करते हुए हम पूरे देश और दुनिया के पीड़ित लोगों तक अपनी यात्रा को पहुंचाना चाहते हैं और आप सबको हम दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अभी घुटना दर्द उनका शुरू हो रहा है। तो हमारे बीच में शख्स बैठे हैं, हम परिचय लेना चाहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे जी हैं। और घुटना दर्द कब से शुरू हो रहा है? करीबन साल डेढ़ साल से। साल डेढ़ साल से घुटना दर्द शुरू हो रहा है। उम्र क्या हो रही होगी अभी? 33 वर्ष उम्र हो रही है और इतने कम उम्र में घुटना दर्द का शुरुआत होना ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। तो मैं 10 से 15 दिनों में, अभी कौन घुटना में दर्द है? अभी देखिए दाहिने घुटना में दर्द है और दाहिना पैर बड़ा जरूरी वाला पैर होता है, बड़ा कामकाजी पैर होता है। तो हम दाहिने घुटने के पैर का इलाज हम शुरू कर रहे हैं आज। आप वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। यदि अभी हमसे आप नए जुड़ रहे हैं तो ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और आप शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से पुण्य मिलेगा। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, जैसे मैंने मेहनत करके अपने को आपके लिए समर्पित किया है, तो आप एक थोड़ा सा काम करिए, छोटा सा काम करिए। इस वीडियो को फैलाना है और घर घर तक पहुंचाना है और घुटना दर्द से सबको बचाना है। तो सीधे हम आते हैं अपने अभ्यास की तरफ। आपको दंड आसन में बैठना एक बार दिखा देंगे बढ़िया से। दोनों हाथ को यहां रखेंगे, पीठ को सीधा रखना है। इस आसन का नाम है दंड आसन। यदि बैठने में दिक्कत हो तो हाथ को थोड़ा पीछे ला करके आराम मुद्रा में भी हम बैठ सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत इसी तरह से करनी है। हम 5-6 ऐसे अच्छे स्टेप बताने वाले हैं जो आप आसानी से घर पे भी कर सकते हैं और अपने को घुटना दर्द से बचा सकते हैं। तो देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले कि दोनों पैर को सीधा करिए, इसे सीधा करना है और 5 बार इसको आगे ले जाइए, पूरा आगे दबाएंगे, पूरा इस पर स्ट्रेचिंग हो रहा है, फिर पूरा दोनों को अंदर खींचना है। मैं ये अभ्यास दोनों पैर के लिए इसलिए करा रहा हूं कि दोनों पैर हमारा बैलेंस में आ जाए। ठीक है, दोनों पैर एक साथ करेंगे या आपको समझने के लिए मैं एक पैर का ही शुरुआत करता हूं। इसको मोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनको इस घुटना में दर्द इसलिए पैर को मोड़ दिया इन्होंने। अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं। अब इसको 5 बार आगे और 5 बार अंदर की तरफ। अब इससे क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर आ जाएगा क्या, थोड़ा खींच लीजिए। ये देखिए, यहां पर दर्द अभी हो रहा है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अनुभव के तौर पर सबसे पहले काम है कि इसको थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा ढीला है कि नहीं। थोड़ा आगे पीछे करके गोल गोल घुमा करके इसको थोड़ा हम पटेला को फ्री कर देते हैं। ठीक है, 8 से 10 बार इस पे हम साइड से, ऊपर से, नीचे से थोड़ा रगड़ के इसको थोड़ा हल्का गर्माहट कर देते हैं। अब इसके बाद पहला नंबर का अभ्यास मैं शुरू कर रहा हूं। 5 बार अंदर की तरफ सांस को भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसी पैर को धीरे धीरे, ठीक है, इतना 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसे भी 5-5 बार कर लेना है। इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब इस प्रकार का एक आपको कंबल लेना है और कंबल को लपेट लेना है और सीधे इस कंबल को यहाँ पे रख देना है। ठीक, अब ये देखेंगे ये जमीन से ये उठा हुआ है
नजीक से भी दिखा देंगे थोड़ा, इस पोर्शन को फोकस करना है हमें। तो ये जमीन से उठा हुआ है। अब एड़ी को दबाएंगे कस के नीचे, ये सीधा रखना है ये बात, ठीक। एड़ी के नीचे इस प्रकार का एक गेंद रख देना है स्पंज वाला, और यहां रख के इसको दबाना है। अब फिर धीरे से ऊपर 5 बार करिए। 1, यहां पर असर हो रहा है, ठीक। 2, 3, जितना यहां जोर लगा सके उतना लगाइए आराम से। 3, यहां देख सकते हैं मैंने कंबल के ऊपर स्पंज वाला गेंद, और ये अभ्यास में 5 से 7 बार करा रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे बढ़िया से। एक कंबल के ऊपर स्पंज वाला गेंद रख दिया, और उसके ऊपर हमने एड़ी को रख दिया है, और सांस को छोड़ते हुए हम एड़ी को दबा रहे हैं। अब इसको करने के बाद 10 बार करने के बाद ठीक यही सारा इंतजाम मैं यही ला रहा हूं, ठीक घुटना के नीचे, और यहां ये स्पंज वाला ठीक घुटना के नीचे लगा दिया हूं। इसमें देखिए 2 स्टेप कराना है। अभी एड़ी जमीन में सटा हुआ रहेगा, और इसको बार बार नीचे दबाएंगे और ऊपर उठाएंगे। 10 बार करेंगे, आराम से कस के दबाना है, दबाइए कस के, बहुत खूबसूरत। जैसे ट्रक ड्राइवर अपने क्लच को दबाते हैं या ब्रेक पर पैर रख करके दबाते हैं, उसी स्टाइल में इसको दबाना है। 10 बार करना है इसको। किसी भी प्रकार का घुटना का दर्द शुरू हो रहा हो, किसी भी कारण से शुरू हो रहा है, तो इस अभ्यास को करेंगे आप। घुटना दर्द 5 से 7 दिनों में आपके मुट्ठी में, आपके काबू में, आपके नियंत्रण में। अब आपको घुटना दर्द परेशान करने वाला नहीं है। इससे क्या हो रहा है, ग्रीस वापस आ रहा है, ग्रीस बन रहा है, सूखे हुए ग्रीस गीला हो रहे हैं। दूसरा, इसके साथ ही साथ ये पटेला हमारा मूवमेंट कर रहा है। अगले अभ्यास में यदि हमारे गैपिंग की भी समस्या आ रही है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, तो ये दोनों हड्डियां दूर आपस से हो रही हैं। अब अगला अभ्यास रोक देंगे इसको 10 बार करने के बाद। अब देखिए क्या करना है। इसी अभ्यास में अब तक हम एड़ी को जमीन में सटा के रखे थे, अब दबाते समय एड़ी उठ जाएगा, ठीक है। 10 बार, बहुत अच्छा। दबाइए, शरीर सीधा ही रखेंगे, थोड़ा बस डाउन करेंगे, बहुत अच्छा। फिर दबाएंगे। यहां पर प्रेशर पड़ रहा है, यहां घुटने के यानी पटेला के नीचे की मांसपेशियां और इसके ऊपर की मांसपेशियों पे यहां पर दबाव आ रहा है। फिर डाउन करेंगे इसको, 10 बार करना है हमारा। और आप सभी यदि घुटना दर्द से परेशान हैं, घुटना दर्द की शुरुआत हो रही है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। और ये वीडियो आपके काम के लिए है, और हर उम्र के बच्चे, हर उम्र के लोग, हर उम्र के माताएं बहनें इस अभ्यास को कर सकते हैं और अपने घर में कर सकते हैं। इसको 10 बार कर लेना है। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, आप इसको जरूर देखना है। और अब तक यदि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए, और अपने घर, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों के पास इसे पहुंचाइए। अब इसको क्या करिए, पकड़ लीजिए दोनों को, ठीक है। अब इसको मोड़ना है अंदर की तरफ, इसको पकड़े रहेंगे आप। इस पैर को फैला दीजिए, दिक्कत नहीं। अब पैर को आप इसको पकड़ेंगे, कंबल को मैं इसको खोल रहा हूं। 1, 2, शरीर को यदि पीछे चला जाए तो दीवार में सट जाइए, ठीक है। दीवार में शरीर को सटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सटा लीजिए आराम से, ठीक है। 1, 2। अब इसमें गैपिंग की भी समस्या यदि आ रही है तो गैपिंग की भी समस्या बैठी, एक साथ ग्रीस वापस, ग्रीस की समस्या दूर,
पटेला जाम, पटेला फ्री हो जाएगा। गैपिंग की समस्या, गैपिंग भी आपका ठीक हो जाएगा और आप दौड़ते हुए, आप कूदते फांदते हुए नजर आएंगे और ये घुटना आपका 100 साल तक स्वस्थ रहेगा और आप इस घुटने से आप आजीवन काम ले सकते हैं। अब 10 बार हो जाए तो इसको छोड़ देना है। बहुत अच्छा। अब क्या करना है, एक अंतिम अभ्यास। अब ये पैर सीधा रहेगा। अब इसको बिना कुछ लगाए हुए कस करके इसे खींचना है, इसको ऐसे। बहुत अच्छा, देखेंगे, थोड़ा नजदीक ला दीजिएगा कैमरा, फिर ढीला करिए, खींचिए। हाँ, इस प्रकार से खींचना है और 3-4 सेकंड होल्ड करना है, छोड़ देना है। ये एरियाज को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे। इस अभ्यास को भी 10 बार कर लेना है। समझ में आ रहा है आपको भी? ये अभ्यास मैं इनको आज पहला दिन शुरू किया हूं और 10वें दिन आते आते मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर कि 10वां दिन ये किस प्रकार से अपने घुटना दर्द से मुक्त हो जाएंगे। ये सब ईश्वर का चमत्कार है, प्रभु की कृपा है। और हम प्रार्थना के साथ, एक बात मैं आपको मूल रूप से बार बार बोलता हूं कि जब भी अभ्यास करिए, जहां का अभ्यास करिए वहीं पर ध्यान लगाना है। कहां ध्यान लगाएंगे? घुटना के ऊपर। घुटना का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान हमारा घुटने के ऊपर हो और प्रभु से बार बार विनती कि हे परमात्मा, आप हमारे घुटना दर्द से निवारण करें हमें और हमारे घुटना को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ा वैद्य और चिकित्सक कौन है? तो परमात्मा है। यानी उस परम पिता परमेश्वर ने शरीर को बनाया है, इस देह की रचना की है। तो जिसने जिसकी रचना की होती है वही उसका सबसे बड़ा मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है और इंजीनियर होता है। तो इस शरीर के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला कोई है तो वह है परमात्मा। इसलिए हम परमात्मा से बार बार निवेदन करते हुए इस अभ्यास को करेंगे और घुटना दर्द तो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो आइए, आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबको एक बार पुनः मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सबसे ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स की अपील करते हुए